हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आपका जो बीजीएच में ज्वाइनिंग हुआ तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन का हम लोग जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी बेस पे आज का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। पहली बात कि हम लोग बिना रजिस्ट्रेशन का कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते। ये तो इलीगल होता है ना, कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट ना हो। और रजिस्ट्रेशन नंबर तो मस्ट होता है ना, प्रायोरिटी सबसे पहले उसका आता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको कहीं पे भी नहीं लेगा। चलिए, इस बात पे तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि ऐसे नहीं हो सकता है ज्वाइनिंग। दूसरी बात, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में बहुत ही बेसिक और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप पढ़े हुए तो इजी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपको वाइटल साइंस के बारे में पूछा जाएगा कि बीपी, पल्स, टेम्परेचर, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, एफबीएस, आरबीएस के बारे में। दूसरी बात, आपको इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है। इमरजेंसी क्या क्या ड्रग्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं उसको पहले कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस। आईवी कैनुलास के बारे में पूछे जाते हैं कि क्या क्या नंबर के आते हैं और कलर नोटेड भी आते हैं, तो कलर से हम लोग कैसे पहचानेंगे और कौन से पेशेंट पे किस टाइप के कैनुला लगेंगे। उसके बाद आपको सेंट्रल लाइंस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल लाइन हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं और क्या क्या उसमें प्रिपरेशन करना पड़ता है पहले। इंट्यूबेशंस के बारे में पूछा जाता है कि इंट्यूबेशन ट्रे कैसे रेडी करते हैं। पेशेंट को जब इंट्यूबेशन का ज़रूरत होता है तो आपको क्या क्या आइडिया होना चाहिए। वेंटिलेटर कैसे ऑन करते हैं, उसके क्या क्या मोड होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मोड होता है तो हर पेशेंट के लिए अलग अलग मोड यूज़ होता है, तो वो सारे चीज़ भी आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, और हैंड वॉशिंग के बारे में आपको मस्ट पूछा जाता है कि हैंड वॉशिंग के स्टेप्स क्या है। पेशेंट को हम लोग टच करने से पहले हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं, उसके बाद कैसे करते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ग्लासकोमा स्केल होता है जो पेशेंट का स्कोर को हम लोग पता करते हैं जब पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं या ओटी के बाद, ऑपरेशन होने के बाद। तो पेशेंट का कंडीशन क्या है, वो कैसे कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, उसके बारे में हम लोग उससे पता करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। आपको नॉर्मल जो भी वैल्यू होते हैं लैब टेस्ट का, वो सारा चीज़ भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे HB, TC, DC, ये सारा इसका वो नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए सारा चीज़। अगर आप ICU एक्सपीरियंस है या ICU के लिए ही इंटरव्यू के लिए गए तो बेड सोर के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि अगर बेड रिडन पेशेंट है आपका, जिसको बेड सोर हो गया तो आप उस पर क्या क्या करोगे, प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगे, ये सारा चीज़। जैसे बेड रिडन पेशेंट में जो बेड सोर हो जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग देते हैं, क्या क्या मसाज किया जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आए हुए हैं तो सबसे पहली बात, CPR हम लोग कैसे देते हैं और किस कंडीशन में CPR देना है ये भी पता होना चाहिए। मॉनिटर कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारा चीज़। पल्स ऑक्सीमीटर्स के बारे में, बीपी, पल्स, टेम्परेचर का मॉनिटर जो होता है वो कनेक्ट करने के लिए, ECG करने के लिए, ये सारा कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। और रहा दूसरी बात ये कि मुझे क्या मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, इजी क्वेश्चन ही था जो मैंने बताया उसी में से। जैसे हैंड वॉशिंग प्रोसेस के बारे में मुझे पूछा गया था, IV कैनुलास के बारे में, सेंट्रल लाइन के बारे में, ये सारे मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कुछ और इंक्वायरी जानना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, या किस टाइप का वीडियोस आप पसंद करोगे तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको सेटिस्फाइड कर सकूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।